गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन्स एंड फूड वेब। हम सभी जानते हैं कि जीवन को चलाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, अतः इन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ये सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल व खनिजों को जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे अम्ल, शर्करा, वसा आदि में बदल सकते हैं। इसी कारण इसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं या स्वयंपोषी कहते हैं। दूसरी ओर अनेक जीव स्वयंपोषियों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं या विषमपोषी कहते हैं। ये उत्पादकों के बने कार्बनिक पदार्थों का ऊर्जा प्राप्ति हेतु उपयोग करते हैं, इसी कारण इन्हें हम उपभोक्ता भी कहते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता भोजन या ऊर्जा प्राप्ति हेतु उत्पादकों पर निर्भर होता है। अगर हम सीधा फूड चेन की बात करें तो उपभोक्ता भी एक ही प्रकार के नहीं होते। जैसे कि शाकाहारी होते हैं कुछ, जिन्हें हम जो सीधे भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं, इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। दूसरे जो हैं वो जंतुओं की मांस पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम मांसाहारी या कार्निवोरस कहते हैं, या उन्हें द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं। प्रकृति में एक जंतु दूसरे वनस्पति का भक्षण करता है या किसी जंतु का शिकार बन जाता है, तथा ये मांसाहारी किसी अन्य मांसाहारी का भी शिकार कर सकता है। हम सब जानते हैं, गीता में लिखा है जीवो जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव ही जीव का भोजन है। अगर हम देखें तो घास जो है वो सूरज की ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित करती है और उसको हिरन खाता है, और हिरन को बाघ खा लेते हैं, और इस तरह से ये चेन चलती रहती है। जो हर्बिवोरस होते हैं वो सीधा सीधा ऑटोट्रॉफ का भोजन करते हैं, और भारत जैसे देश में जहाँ पे भी शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे फूड चेन जो है बहुत छोटी होती है। और फूड चेन जैसे हम बात कर रहे हैं कि घास को हिरन ने खा लिया, हिरन को बाघ ने खा लिया, इतनी सिंपल नहीं है, और कई तरह से ये श्रृंखला चलती है। इनमें से मुख्यतः जो है वो दो प्रकार की है, एक ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी जो है वो है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन को हम चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला वनस्पतियों से प्रारंभ होकर चरने वाले जंतु से गुजरती हुई मांसाहारी तक पहुंचती है। चूँकि इस श्रृंखला में शाकाहारी उपभोक्ता मांसाहारी का शिकार बनते हैं, अतः इसे हम प्रेडेटरी फूड चेन भी कहते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वनस्पति है, वनस्पति को चूहे खाते हैं और चूहे को सर्प खाता है, और सर्प को थर्ड जो है वो वल्चर या कोई भी सर्पमार पक्षी भी खा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं तो इसमें 4 चरण है, जबकि अगर हम सेकंड वाली देखते हैं जिसमें घास को हिरन खाता है और हिरन को बाघ या सिंह खाता है, ये बहुत छोटी चेन है। अगर हम थर्ड वाली को देखते हैं जिसमें डाइटम को प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को रोटीफेरा, और रोटीफेरा को कोई भी मछली, और फिर इस छोटी मछली को कोई भी बड़ी मत्स्याहारी मछली जो है वो खाती है। इसमें 5 स्टेप हैं। तो प्रोड्यूसर तो एक ही है, परंतु कंज्यूमर जो हैं वो 4 हैं। तो उसको पहले वाले को हम फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर और फोर्थ कंज्यूमर कहते हैं। फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा उस पर निर्भरता होगी। जो सेकंड है जिसे हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं, अगर किसी भी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक सीधे शाकाहारियों द्वारा ना खाएं वरन अपरद बना लें और उससे अपघटक और अपमार्जक भूषण प्राप्त करें, इनके माध्यम से ऊर्जा मांसाहारियों को मिले, तो ऐसी खाद्य श्रृंखला अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसका उदाहरण है पतियों का अपरद, उसको केंचुआ खाता है, केंचुए को मैना और मैना को बाज खा लेता है। तो ये जो है वो अपरद खाद्य श्रृंखला बनती है। इसके अलावा अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करें तो श्रृंखलाओं में जो है प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर उपलब्ध समस्त ऊर्जा अगले स्तर को स्थानांतरित नहीं होती। जैसे कि वनस्पति में उपस्थित समस्त ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता को नहीं मिलती, वरना बहुत सी ऊर्जा अनुपयुक्त पदार्थों, श्वसन ऊर्जा, अपरद आदि के रूप में व्यर्थ चली जाती है।
वनस्पतियों से शाकाहारी को प्राप्त सारी ऊर्जा भी मांसाहारी तक नहीं पहुंचती। इस प्रकार प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है और इसको हम 10% जो है लॉस वाला रूल कहते हैं। मीन्स हर एक ट्रॉफिक लेवल पे लगभग 10% जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट में सिर्फ 10% ही जाता है। उपरोक्त वन्य कारणों से ही खाद्य श्रृंखला में असीमित पद नहीं होते, वरना एक खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः 5 से अधिक पद नहीं होते। जैसे कि हमने अपनी फूड चेन नंबर 3 में देखा है, तो इसमें मैक्सिमम 5 होते हैं। प्रत्येक खाद्य स्तर पर चूंकि उपलब्ध ऊर्जा घटती जाती है, अतः श्रृंखला अधिक गहरी या लंबी नहीं होती और उपरोक्त कारण से उन्हीं जीवों की इकोसिस्टम में संख्या अधिक होगी जो श्रृंखला में उत्पादकों के सबसे अधिक निकट होंगे। कुछ इकोसिस्टम में श्रृंखलाओं में एक तीसरा प्रकार भी जोड़ते हैं जिसे हम पैरासिटिक फूड चेन कहते हैं। यह श्रृंखला बड़े जंतुओं से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं तक पहुंचती है। और जैसा हमने पहले बताया, प्रकृति में खाद्य संबंध इतने सरल, सुलझे या रैखिक नहीं होते जैसे कि हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। इसको हम खाद्य जाल फूड वेब में भी डिस्कस करेंगे। कोई जंतु सिर्फ शाकाहारी या मांसाहारी न होकर सर्वहारी भी हो सकता है तथा इस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करता है। भालू, सियार, लोमड़ी आदि सर्वहारी जीव है। जैसे एक जंतु विभिन्न जातियों का भोजन बना सकता है, वैसे ही एक जंतु या वनस्पति भिन्न जीव पनप सकते हैं। इससे श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है। चारण श्रृंखला व अपृत श्रृंखलाओं के बीच पाई जाने वाली कड़ियाँ भी श्रृंखला को जटिल बनाती हैं। अनेक जंतुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करती हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं तो मेंढक का लार्वा शाकाहारी होता है परंतु वयस्क मांसाहारी होता है, या कुछ जंतुओं के लार्वा परजीवी होते हैं परंतु वयस्क परजीवी नहीं होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि खाद्य संबंध इतने सरल और सुलझे नहीं होते और बल्कि वो और रैखिक भी नहीं होते हैं। तो इनको हम अब फूड वेब में बात करते हैं। जो फूड वेब है, अगर हम देखें तो हमें इससे दिखता है कि फूड वेब में एक जैसे हिरन है, घास भी खा लेता है, पेड़ के पत्ते भी खा लेता है, तो कई जगह से जुड़ा हुआ है और उसे बाघ खा लेता है। बाघ खाली यही नहीं खाता है, बाघ हिरन के अलावा सांभर है, चीता है, खरगोश है, छोटे जंतु भी ले लेता है। तो ये जो हम पहले सीधी एक रेखा में हमने बात बताई थी कि 5 चरण होते हैं, ऐसा सीधा ना होकर एक ये जाल की तरह जालनुमा रचना होती है, इसलिए हम इसको फूड वेब या खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के बीच की अनेक कड़ियों के कारण अंततः जो स्वरूप उभर कर आता है वह एक रैखिक या सरल स्वरूप न होकर एक उलझा हुआ तथा जाल समान स्वरूप होता है। इसे हम फूड वेब या खाद्य जाल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक स्थलीय परितंत्र में खाद्य संबंधों पर विचार करते हैं। इसमें उत्पादक घटक विभिन्न प्रकार की घास, पौधे, झाड़ियाँ, वृक्ष हैं। इसके उपभोक्ता पत्ती, पक्षी, लार्वा व कीट हैं। गाय, बकरी, हाथी, हिरन जैसे जंतु भी इसके प्राइमरी कंज्यूमर हैं। अनेक फल भक्षी जैसे कोयल, तोता, मकरंद आदि भी इसके फर्स्ट कंज्यूमर में ही काउंट होंगे। और शाकाहारी कीट पुनः कुछ अन्य मांसाहारी कीटों के शिकार बन सकते हैं, जैसे फ्लाई कैचर, बार्बलर, बारबेट जैसे पक्षियों का शिकार बन जाते हैं। गिरगिट, छिपकली जैसे सरीसृप भी कीट भक्षी होते हैं। मेंढक व टोड भी कीट भक्षी होते हैं। रात्रि में चमगादड़ कीटों का भक्षण करते हैं। इन सभी कीट भक्षियों से खाद्य श्रृंखला फैलती जाती है क्योंकि इनका भक्षण कुछ अन्य जंतु भी करते हैं। वनस्पति पर पलने वाले अन्य प्राथमिक उपभोक्ता पक्षियों के अलावा चूहे, चमगादड़, खरगोश, हिरन, गाय, बकरी आदि हैं। यह सभी शिकारियों का शिकार बनते हैं और कुछ शिकारी भिन्न भिन्न प्रकार के शिकार कर सकने के कारण खाद्य जाल को और जटिल व उलझा बना सकते हैं। अफ्रीका घास के मैदान का खाद्य जाल जो है वो लंबा तथा सबसे ज़्यादा जटिल है।
शीर्ष मांसाहारियों के बाद श्रृंखला अपमार्जकों व अपघटकों की सहायता से चलती है। इस तरह से हमारा ये फूड चैन और फूड वेब जो है वो ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट लेंगे। थैंक यू।